सम्मान निधि को हम 9,000 तक ले जाएंगे। मत्स्य नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा और लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, जैसे कि आप सभी ने अभी सुना, अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर आप सभी किसानों को अब 9,000 रुपये का ऐलान कर दिया गया है। डिटेल वाइज पूरी डिटेल हम आपको वीडियो के लास्ट तक दिखाने वाले हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी यहाँ पर जो है आवश्यकता बन चुकी है और सरकार के द्वारा इसका पैसा लगातार यहाँ पर जारी किया जा रहा है। अब वहीं पर कल, जी हाँ, एक जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य में चुनाव है और वहीं पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर ये निर्णय लिया गया और कल हुए एक जन सैलाब के दौरान एक बड़ी जो यहाँ पर आप सभी ने देखी एक रैली निकाली जा रही थी, तो उसके मध्य यहाँ पर कृषि मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान किया है। जी हाँ, किसानों को मिलेंगे अब 9,000 रुपये। जी, किस तरीके से, कैसे और किन किन किसानों को, इसकी भी हम डिटेल वाइज आपको यहाँ पर सारी जानकारी देने वाले हैं। किया ऐलान, बढ़ गए किसानों के पैसे। जी हाँ, 100% बढ़कर मिलेगी किस्त। यहाँ पर अब सवाल आता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का, जिसकी लगातार यहाँ पर डेट और अनुमानित डेट निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं पर नई अपडेट ये भी आ चुकी है कि इसकी नई तारीख घोषित की जा चुकी है। वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि क्या ये भी अनुमानित है और यहाँ पर आपको कब तक यह 21वीं किस्त जारी की जाएगी और क्या किसानों को यहाँ पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे या फिर 3,000 रुपये जारी किए जाएंगे। किन किसानों को 2,000, किन किसानों को 3,000 और किन किसानों को 4,000 रुपये का पैसा यहाँ पर जारी किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट, न्यू तमाम जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी इस योजना का लाभ सबसे पहले उठा सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। तो विद प्रूफ आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं तमाम जानकारी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 और 26 नया सत्र शुरू हो चुका है, जिसके दौरान यहाँ पर 21वीं किस्त को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। लगातार इंतजार बना हुआ है कि कब उनके बैंक खातों में यहाँ पर यह पैसा जारी किया जाएगा। ऐसे में चुनाव का माहौल बन चुका है और इस चुनाव के दौरान आप सभी को यहाँ पर बिहार चुनाव, जो कि विधानसभा का चुनाव है, जिसके अंतर्गत आपको 6 तारीख से जो डेट है 11 नवंबर, यानी कि नया महीना शुरू हो चुका है, नवंबर महीना शुरू हो चुका है। अभी तक यहाँ पर जो चुनाव है और उसकी लगातार यहाँ पर रैली निकाली जा रही है अलग अलग जो पार्टियों के द्वारा। वहीं पर कल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी रैली और किस तरीके से निकाली गई। देखिए, जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको सुविधाएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या बात कही गई है। वहीं पर देखिए उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। बिहार में एनडीए का संकल्प पत्र यहाँ के मेरे किसान और पशुपालक भाई बहनों के लिए डबल खुशियाँ लेकर आया है। उन्हें केंद्र के पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के अलावा, जी हाँ, यहाँ पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जो कि 6,000 रुपये सालाना पूरे भारतवर्ष में लगभग 12 करोड़ से अधिक किसान जो कि अपना फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन सभी में से अब की बार लगभग 10 करोड़ किसानों को यह पैसा जारी किया जाएगा। इससे पहले एक और चीज़ आपको बता दें, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो कुछ राज्यों में जारी की जा चुकी है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में, वहीं पर पंजाब में, उत्तराखंड में, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इन क्षेत्रों में जहां पर बाढ़ग्रस्त जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए, उनकी फसलों के लिए, मकानों के लिए पैसा दे दिया गया है। फसल बीमा योजना के तहत भी पैसा मिला हुआ है, जारी किया गया था।
तो इन सभी को यहाँ पर देखते हुए इन राज्यों में पहले ही किस्त जारी कर दी गई। अब बारी आती है जो बचे हुए राज्य हैं उसमें 21वीं किस्त कब जारी की जाएगी। उससे पहले यहाँ पर आपको जो 6,000 रुपये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में दिए जा रहे हैं, तो वहीं इसके अलावा राज्य में फिर से सुशासन की सरकार बनने पर 3,000 रुपये और दिए जाएंगे। जी हाँ, एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, और यहाँ पर आप देखेंगे उनकी आंकड़ा सिर्फ बिहार। साथियों, यहां बहुत बड़े स्तर पर खेती किसानी होती है। अनेक परिवार पशुपालन से भी जुड़े हैं। आजादी के बाद की सरकारों ने छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता नहीं दी। इस वजह से छोटे किसान हमेशा संकटों से घिरे रहे। लेकिन ये मोदी है, जिसे किसी ने नहीं पूछा, मोदी उन्हें पूजता है। साथियों, बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाई है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे। मोदी ने छोटे किसानों के बैंक खाते खुलवाए। आज किसान के उसी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जमा होता है। यहां बिहार के किसानों को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये मैं आंकड़ा सिर्फ बिहार के किसानों का बताता हूं। और इतना ही नहीं, हमारे नवादा जिले का भी आंकड़ा हम सबका गौरव बढ़ाने वाला है। यहां के 2 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। याद रखिए, ये सारा का सारा पैसा बिना कट कमीशन और करप्शन के किसान के खाते में जमा हुआ है। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रास्ते में ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था। साथियों, बिहार के लिए एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है, उसमें तो किसानों और पशुपालकों को डबल उपहार मिला है। अभी किसानों को केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये उनके खाते में जमा करती है। अब बिहार एनडीए ने ये घोषणा की है
कि यहां फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा। जी हाँ, आप सभी ने अभी सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी यहाँ पर ये ऐलान और घोषणा कर दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपको 21वीं किस्त जारी की जाएगी, और उससे पहले देखिए जिन किसानों को ये किस्त केवल किन को दी जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे। यहाँ पर गृह मंत्री जो अमित शाह जी है, उनके द्वारा भी ये घोषणा की गई है। जन सैलाब को एक संबोधित करते हुए उन्होंने यहाँ पर किसानों को 9,000 रुपये देने की बात कही है। आइए उसके बारे में भी बताते हैं। और इससे पहले यहाँ पर देखिए 21वीं किस्त किन किसानों को जारी की जाएगी, सबसे पहले मैं उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट यहाँ पर दे दूँ आपको। देखिए 21वीं किस्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी को जिनका EKYC ये कंप्लीट आपका 100% होना है। जी हाँ, बैंक में आपका आधार सीडिंग कंप्लीट करना है। बैंक में आपका आधार कंप्लीट, यानी कि अगर हम बात करें तो NPCI मैपिंग और DBT ये आपको ओपन करा लेना है। इसी के साथ साथ आपका लैंड सीडिंग का कार्य, यानी कि आपके ज़मीनी कागजात और ज़मीन का जो कार्य है वो 100% कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये कार्य आपको कंप्लीट करने के बाद ही 21वीं किस्त का जो डेटा है उसमें आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर चढ़ा दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी, और उसके दौरान उसके बाद ही आपको यह पैसा जारी किया जाएगा। जिन किसानों की 20वीं किस्त रुकी हुई है उनको भी 2,000 रुपये, और जिनका 21वीं किस्त का भी आना है उनके 2,000 रुपये, तो टोटल यहाँ पर 4,000 रुपये इन किसानों को जारी किए जा सकते हैं। वहीं पर PM किसान योजना का 2,000 रुपये धन, और वहीं पर CM किसान कल्याण योजना या CM किसान योजना जो अलग अलग राज्य में, जैसे बिहार, राजस्थान, इसके साथ साथ अब बिहार में भी ये शुरू होने वाला है। आपका MP में आपको 4,000 रुपये यानी कि टोटल 12,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। और दिल्ली में भी घोषणा कर दी गई है कि अब 9,000 रुपये यानी कि 3,000 रुपये प्लस आपको दिए जाएंगे सालाना। तो अब देखिए सर, जल्दी से जल्दी ये कार्य कंप्लीट करें। PFMS पोर्टल पर भी पैसा यहाँ पर डिटेल आना अपलोड हो गया है। कैसे चेक करेंगे, पीछे वीडियो बनाई है उसमें देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी के 21वीं किस्त जारी करने के बाद आप सभी को यहाँ पर पैसा जारी किया जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो अब जो बाकी राज्य हैं उनमें 21वीं किस्त कब जारी की जाएगी, उसकी नई डेट क्या है, देखिए ये भी आपको बता देते हैं। आइए, ट्विटर हैंडल अमित शाह जी के ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बिहार में किसानों और मत्स्य यानी कि जो मछली पालक है, पशुपालक हैं, उनको यहाँ 9,000 रुपये एनडीए सरकार देगी। कैसे, आइए जानते हैं उनके द्वारा दिए गए यहाँ पर भाषण के दौरान। हमने बिहार में मखाना बोर्ड बनाया, महिला रोजगार के लिए नए काम करे, और बिहार के युवाओं इस बार एनडीए सरकार बना दो। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और साथ में रोजगारी का काम देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। किसान सम्मान निधि को हम 9,000 तक ले जाएंगे। मत्स्य पालकों को 9,000 रुपया देंगे। हम विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाएंगे। हर ईबीसी जाति को 10 लाख तक की सहायता देंगे। 100 MSME पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योग बनाएंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे, और 5,000 करोड़ से स्कूलों का कायाकल्प करने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार करेंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी ने यहाँ पर देखा, अभी
जो आपको यहाँ पर ऐलान कर दिया गया, घोषणा कर दी गई कल, 9,000 सालाना उनको दिए जाएंगे किसानों को और मत्स्य पालकों को। जी हाँ, इसी के साथ साथ यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर जॉब का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर आप सभी जल्दी से जल्दी अपना जितना भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जो भी कार्य आपका रुका हुआ है वो कंप्लीट कर ले। अब बात करते हैं यहाँ पर 21वीं किस्त की डेट। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर 21वीं किस्त का जो महीना है वो लगातार लगभग समाप्त होने वाला है। नवंबर महीना शुरू हो चुका है और चुनाव 6 से 11 के बीच यहाँ पर है। आज 3 तारीख हो चुकी है और यहाँ पर ये 99% अनुमान लगाया जा रहा था कि आपको चुनाव से पहले यह पैसा जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि कल 2 तारीख थी, तो यहाँ पर ये घोषणा का अनुमानित और जो यहाँ पर कृषि से जुड़े जो कर्मचारी है और मीडिया रिपोर्ट है उनके द्वारा ये अनुमानित यहाँ पर जो है एक डेट फिक्स की गई थी कि 2 तारीख को हो सकता है आपको 21वीं किस्त जारी की जाए। लेकिन बिहार में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो बिहार में तो ये कार्य नहीं होगा। यहाँ पर आपको बता दें, जो नई डेट है, दीपावली से पहले भी ये चीज़ें सामने आ रही थी कि दीपावली से पहले आप सभी किसानों को 21वीं किस्त जारी की जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ भी, लेकिन कुछ राज्यों में, जैसा कि आप सभी को बताया कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में नई दिल्ली से यह पैसा जारी किया गया। उससे पहले यहाँ पर 21वीं किस्त का पैसा पहले ही जारी कर दिया गया था, जो आपके आपके पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। अब बारी आती है जो अलग राज्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में यह डेट यानी कि नई तारीख आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बिहार का जो 6 से 11 तारीख तक चुनाव है। इसके बाद 14 तारीख को बिहार के जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो यहाँ पर अभी भी अनुमानित और अभी भी जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 तारीख से पहले ही इसके नज़दीकी, जैसे कि झारखंड या फिर अलग राज्य से यहाँ पर 21वीं किस्त का पैसा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है, चूँकि बिहार चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है जिसके मद्देनज़र सरकार का भी पलटवार हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये अनुमानित डेट यहाँ पर आ रही है कि हो सकता है 6 तारीख से पहले यानी कि 3 तारीख, कल या परसों, 2 दिन के अंदर-अंदर आपको यह किस्त जारी की जा सकती है। हालाँकि इसकी कोई अभी तक निश्चित डेट और कोई डिक्लेयर नहीं की गई है। पीछे मिली जानकारी और अनुमानों के आधार पर हम आपको यह डेट जो है बता रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या बिहार में तो यह पैसा 9,000 रुपये बढ़ गया है, यानी कि जैसे यहाँ पर चुनाव होगा तो 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना को। इसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में केवल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि आपका भी ये अनुमान है कि यूपी में भी यह पैसा बढ़ाया जाए या किस किस राज्य में 6,000 रुपये ही अब तक दिए जाते हैं, तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपकी यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनका यहाँ पर अलग-अलग यानी कि एक ही ज़मीन या पति और पत्नी के रूप में इसको प्राप्त कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स केवल जो घर के मुखिया हैं उन्हीं के नाम पर दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने विकास भवन में कृषि अधिकारी से संपर्क कर जाकर जमा कर सकते हैं, ताकि आपका सारा डाटा जल्दी से जल्दी पीएफएमएस पोर्टल पर भी अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। इसी के साथ पूरी जानकारी आपको यहाँ पर लगातार दी जा रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्या आपके राज्य में भी यह पैसा कितना बढ़ाना चाहिए। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।